हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका स्वागत कर रही हूँ सौरभ सा क्लासेस में। देखिए ये जो सेशंस हो रहे हैं ना, शॉर्ट सेशंस में बना रही हूँ। पेपर वन आपका जो नेट पेपर वन है वो एकदम आपका डेट जो है नजदीक है और हम लास्ट डेट में ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। मानते हो ना इस बात को? इसीलिए जो सेशंस चलने वाले हैं बहुत छोटे छोटे सेशंस आ रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा उन पॉइंट्स पे जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड है और पेपर बहुत टफ आता है। तो मैं जो रिपीट जिस पॉइंट को लेकर क्वेश्चंस आते हैं बस उसी को करवा रही हूँ आपके साथ। तो चलो ये मेरी सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकंड क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड से मैंने स्टार्ट किया है, तो ये वाला यूनिट जो है बहुत खास है। इस यूनिट को समझना है और अच्छे से हमें इसको करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के? सबसे पहला इक्वेशन ऑफ नॉलेज। ये वर्ड कई बार आता है और इसको समझना है। इसका मतलब है ज्ञान का अधिग्रहण करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो टीचिंग की जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या क्या रहते हैं? एक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ का विकास होना, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ध्यान से इन सारे वर्ड्स को समझो, ये सारे की वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, पेपर कैसा आता है, नेट पेपर वन कैसा आता है? आप जब सेट की तैयारी करते हो तो सेट में ये सारे ऑप्शन बहुत सिंपल लैंग्वेज में आते हैं, यानी कि ये जर्नल लैंग्वेज में आते हैं। बट जब आप नेट का एग्जाम देते हो तो ये सारे वर्ड का वहां पर इस्तेमाल होता है। 4 पॉइंट दिए जाएंगे, उनमें से 3 पॉइंट मान लो ये है और 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो इससे रिलेट नहीं कर रहे होंगे, तो आपको चूज करने होते हैं। एसर्शन रीजनिंग और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे मेथड में क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू मतलब ये जो 4 पॉइंट है ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। इसके अलावा जो जर्नल लैंग्वेज आपकी आती है, जर्नल लैंग्वेज में आपके टू चेंज बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट, जो पहले आपके सिंपल लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना। उसके बाद टू इम्प्रूव, देन लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मैथडोलॉजिकल, क्रिटिकल थिंकिंग। इसको ध्यान देना, ये वाला वर्ड आजकल रिपीट आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव में से क्रिटिकल थिंकिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग, क्रिएटिविटी और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वैसे तो रिसर्च का पार्ट है, बट एक स्टूडेंट को जब पढ़ाया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके मन में हर एक चीज का एक हाइपोथेसिस रेडी होता है, यानी कि एक ऐसा टेंटेटिव वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये कौन बिल्ड करता है? ये टीचर ही बिल्ड करता है। सब्जेक्ट नॉलेज टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो एक मेन पॉइंट है वो ये भी आ सकता है कि टीचर का जो काम है वो ये भी है सब्जेक्ट नॉलेज देना टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। आई होप आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस क्यों दिए गए थे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग तो क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण जो है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इससे रिलेट करते हैं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है, सारी क्लासेस में बने रहिए। लास्ट में जब इससे रिलेटेड एमसीक्यू होंगे तो आपको पता चलेगा कि यही पॉइंट्स क्यों करवाए गए थे। ठीक है।